सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय में आस्था रखने वालों के लिए नव वर्ष का एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन लोग अपनी बुराइयों को त्याग कर अपने जीवन में अच्छाइयों के समावेश के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। नव वर्ष यानी कि जीवन में एक नई शुरुआत आने वाली 1 जनवरी को लेकर आप सब में भी एक विशेष ही उत्साह अवश्य होगा। लेकिन इस दिन को क्रिश्चियंस यानी ईसाईयत में ज्यादा खास माना जाता है। उनके लिए ये दिन न केवल नए साल की शुरुआत है, बल्कि इस दिन का जश्न वो अपने प्रभु यीशु के जन्म के उत्सव के तौर पर भी मनाते हैं। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक ईसाईयत में विश्वास रखने वाले लोग एक दूसरे को बधाई, मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर कहकर देते हैं। यानी बात साफ है कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के लिए जितना महत्व क्रिसमस का है, उतना ही महत्व नए साल का भी है। तभी वो इन दोनों त्योहारों की बधाई एक साथ देते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इस दिन को क्रिश्चियंस यानी ईसाईयत में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए ज्यादा खास माना गया है। ये भी बता दें कि जिस कैलेंडर को आज भारत समेत दुनिया के कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नया साल आता है, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। गौर करने वाली बात ये है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्रिश्चियन कैलेंडर या वेस्टर्न कैलेंडर भी कह दिया जाता है। यानी कि जिस कैलेंडर के अनुसार भारत में नव वर्ष मनाया जाता है, वो कैलेंडर भी ईसाई सभ्यता का ही हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू यानी सनातन मार्ग पर चलने वाले लोगों को ईसाई सभ्यता क्यों अपनानी पड़ी? क्या हिंदू धर्म के लोगों का अपना कोई कैलेंडर नहीं? जवाब है हाँ, हिंदुओं का अपना कैलेंडर है। ऐसा कैलेंडर जिसे ब्रिटिशर्स के हिंदुस्तान पर कब्जा करने से पहले इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेजों ने न केवल भारत का खजाना लूटा है, बल्कि भारतीय संस्कृति को गहरी चोट भी पहुंचाई है, क्योंकि अंग्रेजों के लिए हिंदू कैलेंडर का उपयोग करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने क्रिश्चियन कैलेंडर को भारत में लागू कर दिया। क्रिश्चियन कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर आज भी भारत में इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बावजूद उनकी सभ्यता के आज भी गुलाम हैं। यही तो वजह है कि आज हर हिंदुस्तानी 1 जनवरी को ही नया साल मनाता है। उन्हें इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं कि सनातन धर्म में नया साल कब आता है। जो लोग हमारी इस रिपोर्ट को अब तक सुन रहे हैं, सनातन धर्म के लिए उनकी निष्ठा देख कथा सागर की टीम उन्हें नमन करती है। और आप लोगों की जिज्ञासा को खत्म करते हुए बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार नव वर्ष चैत्र महीने में आता है, जिसकी तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मार्च से अप्रैल के बीच में पड़ती है। हिंदू धर्म में हर काम पंचांग आने के बाद ही उसे देखते हुए किया जाता है, चाहे वो दीपावली या होली साल के किस दिन पड़ रही है, यह तारीख निकालना हो या ये देखना हो कि किसी शादी के लिए एक शुभ मुहूर्त कब पड़ सकता है। ये सब कार्य पंचांग को देखकर ही किए जाते हैं। इसी तरीके से नए साल की तारीख भी पंचांग के अनुसार ही चैत्र के महीने में निकाली जाती है। चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर में सबसे पहला महीना है। अतः हिंदू धर्म 1 जनवरी को नया साल होने की मान्यता नहीं देता है। लेकिन हमारी ये रिपोर्ट यहीं पर ही समाप्त नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको हम अब बताने जा रहे हैं। हम फिर से बात करेंगे ईसाईयत की। ये तो हमने आपको बताया ही कि ईसाई नए साल के त्योहार को कितनी अहमियत देते हैं, मगर ईसाईयत के जानकारों की माने तो 1 जनवरी ईसाइयों के लिए विशेष दिन है ही नहीं, बल्कि 1 जनवरी ईसाइयों के लिए एक आम दिन होना चाहिए। जी हाँ, वो लोग जो इस धर्म को गहराई से समझते हैं, उनका कहना है कि वो ईसाई है ही नहीं जो 1 जनवरी का जश्न मनाता है। इनका कहना है कि इनकी पवित्र किताब बाइबल 1 जनवरी के बारे में कुछ नहीं कहती। 1 जनवरी का बाइबल में कोई जिक्र ही नहीं है। ईसाईयत के जानकारों का कहना है कि इनके लिए 2 ही दिन धार्मिक महत्व वाले दिन हैं।
पहला 25 मार्च जब यीशु अपनी माँ वर्जिन मैरी की कोख में आए और दूसरा 25 दिसंबर जब यीशु इस दुनिया में आए, जब उनका जन्म हुआ। जी हाँ, ईसाई धर्म को गहराई से जानने वालों के अनुसार 1 जनवरी का यीशु के जन्म से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों का तो ये तक दावा है कि 1 जनवरी के जश्न में शामिल होना यानी यीशु को नाराज करना। जी हाँ, ईसाईयत को गहराई से जानने वाले कहते हैं कि खुद यीशु ने कभी 1 जनवरी का कोई जश्न नहीं मनाया, तो ऐसे में हम यीशु के अनुयायी ऐसा कैसे कर सकते हैं। मजेदार बात तो ये है कि इन जानकारों का ये भी दावा है कि जिस तरह सैटन यानी लूसीफर, जो कि ईसाई धर्म में शैतान माने जाते हैं, जैसे उन्होंने सेंटा क्लॉस बनकर लोगों को तोहफे बांटकर ईसाइयों का ध्यान जीसस यानी यीशु के जन्म से हटाने की कोशिश की, ऐसे ही 1 जनवरी का जश्न शैतान की ही चालाकी है। ये लोग कहते हैं कि क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग यीशु के दिखाए मार्ग पर चलें, इसलिए वो लोगों के दिमागों के साथ खेलता है। यानी कि ईसाईयत के इन जानकारों के अनुसार जो 1 जनवरी को नए साल का जश्न मना रहा है, वो लूसीफर यानी सैटन के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर यीशु का नहीं बल्कि शैतान का अनुसरण कर रहा है। अब हमारा सवाल आपसे ये है कि जब ईसाईयत को मानने वालों में ही 1 जनवरी को लेकर विरोधाभास है, तो ऐसे में किसी विवादित और संदेहास्पद नव वर्ष को मनाने की बजाय क्यों ना हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार आने वाले चैत्र मास के नव वर्ष को मनाएं, क्योंकि सनातन धर्म ही हिंदुओं की संस्कृति की पहचान है। ये हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिमी सभ्यता और आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी संस्कृति को इतना पीछे छोड़ आए कि उसका अस्तित्व केवल और केवल किताबों में ही सिमट कर रह जाए। याद रखिएगा कि सनातन धर्म से ही हिंदू हैं, अगर सनातन धर्म नहीं तो हिंदू भी नहीं। अब इस रिपोर्ट के अंत में हम आपको नए साल की बधाई बिल्कुल नहीं देंगे। जैसा कि हमने कहा कि सनातन धर्म को अपना धर्म मानने वाले हिंदुओं के लिए नव वर्ष चैत्र के महीने में आता है, और हमारे ईसाई धर्म के दर्शकों से हम ये कहेंगे कि ईसाई धर्म को गहराई से जानने वाले विद्वानों के दावों में दम तो है। ईसाइयों के लिए 25 दिसंबर यानी यीशु का जन्म ही नव वर्ष होना चाहिए, ना कि 1 जनवरी। अब जाते जाते हम आप सबसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि क्योंकि आप कथा सागर का परिवार हैं, ऐसे में आप चाहे किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय के हों, इसीलिए कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती आई है और कामना करती रहेगी। जी हाँ, आपके लिए शुभ और मंगल की कामना करने के लिए हमें 1 जनवरी जैसे किसी दिन की कोई आवश्यकता नहीं। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती आई है और कामना करती रहेगी। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट।